हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे काल। काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यहाँ पर भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो वहां क्या होता है? भूतकाल होता है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए वह वर्तमान काल होता है। वर्तमान में कार्य जहां पर हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वह भविष्य काल होता है। यहाँ पर कार्य भविष्य में होगा, वहां पर भविष्य काल होता है। नंबर 1 भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूत। नंबर 1 सामान्य भूत। परिभाषा, जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो वहां सामान्य भूत होता है। जैसे बच्चा गया, बच्चा गया, यहाँ पर सामान्य भूत की बात हो रही है। नंबर 2 है आसन्न भूत। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए वह आसन्न भूत कहलाता है। कार्य का समय क्या हो? निकट हो। कार्य का समय जहां पर निकट हो वहां आसन्न भूत होता है। जैसे कमल गया है, जैसे कमल गया है। तो यहाँ पर
कार्य का जो समय है वो निकट है, तो यहां पर क्या होगा, आसन्न भूत होगा। नंबर 3 है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत में जहां भूतकाल की क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो वहां अपूर्ण भूत होता है। जहां भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो वहां पर भूतकाल अपूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आ रहा था, बच्चा आ रहा था, इसमें क्या है, अपूर्ण भूत। बच्चा आ रहा था यानी भूतकाल की क्रिया की समाप्ति नहीं हुई, ऐसे वाक्यों में अपूर्ण भूत होगा। नंबर 4 है पूर्ण भूत। नंबर 4 है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होगी कार्य समाप्त वे बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जहां पर कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो वहां पर पूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आया था, जैसे बच्चा आया था, पूर्ण भूत। जहां पर क्रिया समाप्त होने का बहुत समय बीत चुका हो वहां पर पूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आया था। नंबर 5 संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य होने में संदेह हो। संदिग्ध का अर्थ क्या है, संदेह। जहां भूतकाल में कार्य होने का संदेह हो वहां पर संदिग्ध भूत होता है। जैसे बच्चा आया होगा, जैसे बच्चा आया होगा, यहां पर क्या है, बच्चा आया होगा, संदिग्ध है यानी बच्चा आया होगा यानी संदेह प्रकट हो रहा है, ऐसे वाक्यों में संदिग्ध भूत होगा। नंबर 6 हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से नहीं हुई। क्रिया भूतकाल में होती परंतु किसी कारण से नहीं हुई, किसी कारण से नहीं हुई, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हेतु हेतु मद भूत होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन क्रिया भूतकाल में होती परंतु किसी कारण से नहीं हुई, तो ऐसे वाक्यों में हेतु हेतु मद भूत होता है। वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1
सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है वहां पर सामान्य वर्तमान होता है। जैसे श्याम पत्र लिखता है, जैसे श्याम पत्र लिखता है। तो श्याम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो क्रिया किस काल में हो रही है? वर्तमान काल में। तो यहां पर क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। जहां पर कार्य समाप्त ना हुआ हो वहां पर क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान होता है। वहां पर अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, जैसे श्याम पत्र लिख रहा है। श्याम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, अर्थात कार्य चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। इन वाक्यों में क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान होगा। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो वहां संदिग्ध वर्तमान होता है। जहां पर वर्तमान में कार्य होने का संदेह हो, कार्य के होने का संदेह हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे इस समय पत्र मोहन इस समय पत्र लिखता होगा। मोहन इस समय पत्र लिखता होगा। यहां पर क्या है? मोहन इस समय पत्र लिखता होगा, यानी संदिग्ध बात की जा रही है। मोहन पत्र लिख रहा है यानी बात कन्फर्म है, लेकिन यहां पर क्या है? लिखता होगा। संदेह जहां पर प्रकट हो उन वाक्यों में क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान होगा। बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल, भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। नंबर 2, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। नंबर 1, सामान्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, कार्य के भविष्य में होने का बोध हो वहां सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य होता है। जैसे हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? सामान्य भविष्य काल होगा।
नंबर 2 संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना, कार्य के भविष्य में होने की संभावना को वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे शायद आज वह आएगा, जैसे शायद वह आज शायद वह आज आएगा। यहां पर संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए में क्या होगा, संभाव्य भविष्य होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद साथियों।